हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 की क्षितिज का आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जिसके एक पद की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें अगले पद की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कह रहा, अरे यह विडंबना है। यह क्या है? विडंबना है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, अपने जीवन के उस उतार चढ़ाव का वर्णन करूं जिसे बड़े ही सरल भाषा में लोग कर देते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे आत्मकथा में लोग अपने जीवन के उतार चढ़ाव की, सुख दुख की कहानी बड़े ही सरल भाषा में करते हैं, और जहाँ सुख रहता है वहाँ तो नहीं, लेकिन दुख वाली बातों को सुन करके लोग उसका परिहास करते हैं। और भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, अपनी भूली हुई उन गतिविधियों को, भूले हुए उन दुखों को मैं वर्णन करते हुए दूसरों के सामने प्रस्तुत करूं। मैं अपने इस जीवन के दुख सुख जो लगभग भूल चुका है, उसे आत्मकथा लिखते समय फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और उसका दुख एक बार फिर मुझे हो। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों का, जैसा कि मेरा जीवन कष्टमय बीता है, लेकिन उन मधुर चांदनी रातों का मतलब जो सुखमय जीवन था, उसका भला वर्णन मैं किस प्रकार से करूं, जो खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों का, जो खिलखिलाकर जीवन में हंसा करके चली गई, भला उनका वर्णन मैं कैसे करूं। कवि के कहने का मतलब ये है कि वह आत्मकथा बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहता, क्योंकि उस आत्मकथा में उसका अधिकतर जीवन दुखमय ही है, और उस दुखमय जीवन को सबके सामने प्रस्तुत करके वह अपने जीवन का मजाक नहीं उड़ाना चाहता है, मजाक नहीं कराना चाहता है। इस वजह से कवि एकदम उसके पक्ष में नहीं है। अगला पद है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसा क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधमाया में। कवि कह रहा है, जैसा कि पहले से ही मालूम है, कवि का जीवन अत्यंत दुखद रहा और मात्र 49 वर्ष की अवस्था में ही इनका मृत्यु हो गई, और इस 49 वर्ष की अवस्था में ही इनकी तीन शादियां हुई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो कवि वही कह रहा है कि मिला कहाँ वह सुख हमें कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। वह सुख हमें कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, जिसका स्वप्न, जिसके बारे में सोचकर मेरे मन में वह कल्पना जग उठी, उस सुख की कल्पना जग उठी। आलिंगन में आते आते मुसक क्या कर जो भाग गया, और आलिंगन मतलब वह सुख अपने पास आते आते ही मुस्कुराकर चला गया, यानी सुख मिलने ही वाला था कि उससे पहले वह समाप्त हो गया, वह चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, और जिसके अरुण मतलब लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में, जिसके अरुण कपोलों मतलब गाल की मत वाली मतलब मत को भ्रमित कर देने वाली वह सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधमाया में। सुंदरता की छाया में प्रेम से भरी सुबह, अनुरागनी मतलब प्रेम से भरी, उषा मतलब सुबह, प्रेम से भरी सुबह अपने सुहाग की लाली
अपने सुहाग की लाली लेती थी। सुहाग की लाली मतलब क्या है? जैसे सुबह औरतें श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो वही कह रहा है कि जिसके उस प्रेम के लाल कपोलों मतलब लाल गालों वाली मदमस्त सुंदर छाया में प्रेम से भरी सुबह अपनी सुहाग की लाली लेती थी। अर्थात जो सुख था इसे, जो उसका प्रेम था जिससे, वह भी सबसे इतना अलग था कि जो सुबह की सुंदरता होती थी, सुबह की उषा जो होती थी, वह अपने सुहाग की सुंदरता, सुहाग की लाली, सुहाग का सिंदूर उसके लाल गालों से लेती थी। अर्थात सुबह की सुंदरता का तुलना उसके लाल गालों से किया गया है। कवि का कहने का मतलब यही है कि इसके जीवन में सुख नहीं मिला, सुख मिलने ही वाला था कि तब तक वो सुख समाप्त हो गया। वैसे ही उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए, जैसे फसल पकने ही वाली है, तब तक बाढ़ आ जाए, तब तक कुछ और ऐसी आपदा आ जाए जिससे पूरी फसल चौपट हो जाए, एक दाना किसान के घर में न जाए। तो ऐसे ही सुख मिलने ही वाला था कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वह सुख दूर चला गया, काफ़ी दूर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों से शेयर करना न भूलें।